नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी में अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिक्रेटिन, SECRETIN, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है एक इम्पॉर्टेंट जीआई हार्मोन है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन होता है, जीआई हार्मोन होता है और इसकी बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंस होती है हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्ट इसका फंक्शन क्या होता है। तो जो आपका जो सिक्रेटिन है शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन या जीआई हार्मोन है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, मेडिकल साइंस का सबसे पहला हार्मोन है। मेडिकल साइंस में सबसे पहले इस हार्मोन को क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था। सिक्रेटिन हार्मोन को पहली बार इसको डिस्कवर किया मेडिकल साइंस में। इन मेडिकल साइंस फर्स्ट टाइम ये क्या हुआ, डिस्कवर किया गया है। आगे हम बात करेंगे, ये जो है सिक्रेटेड बाय एस सेल, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सिक्रेटिन क्या होता है, कौन सेल से प्रोड्यूस होता है, कहां से रिलीज होता है, कहां से सिक्रीट होता है, एस सेल से। एस सेल वो भी कहां, अपर स्मॉल इंटेस्टाइन, अपर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, ठीक है। ये आपका क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये दिख रहा है, जो जहां पे आपका ड्यूडनम, जेजुनम, इलियम होता है, ठीक है। ये आपका अपर स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब ड्यूडनम और थोड़ा पार्ट जेजुनम का आएगा। तो ड्यूडनम पूरा थोड़ा सा पार्ट है जेजुनम का। तो अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती हैं, एस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर एस सेल्स होती हैं और ये क्या रिलीज करती हैं, सिक्रेटिन रिलीज करती हैं, ठीक है। कब रिलीज करती हैं, जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद यहाँ पर होता है HCl, जिसका pH होता है 1.2 से 1.4 लगभग होता है। और खाना यहाँ पर क्या होता है, इसमें HCl मिलता है, ठीक है। और ये पूरा खाना जो है आप चबा के खाते हैं, तो पूरा एक प्रकार से वो काइम में कन्वर्ट हो जाता है, काइम, ठीक है। काइम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। काइम बोलेंगे जो पूरा आपका मैश का वो किया हुआ जो आपका खाना है, यहाँ से आपने बक्कल कैविटी में लिया, वहां से खाकर आप नीचे के रिमूव करे और आकर कहाँ हुआ, HCl में आके मिलेगा। तो इस जो काइम बना हुआ है, इसका जो pH होगा ज्यादा होगा, मतलब ये एसिडिक pH होगा, ये एसिडिक pH वाला होगा। जब ये खाना और आगे नीचे की ओर मूव करेगा तो ये एसिडिक इन नेचर का है। आपको बता दूं कि यहाँ की जो स्टमक की सेल्स हैं उसमें इतनी प्रॉपर्टी होती है, इसमें टॉलरेंट कैपेसिटी होती है कि वो इस हाईली एसिडिक फूड को या हाईली एसिडिक कंडीशन को मेंटेन कर सके। लेकिन जब नीचे जाएगा ये एसिडिक कंडीशन वाला फूड, तो यहाँ की जो आपकी अपर स्मॉल इंटेस्टाइन और नीचे की बात करेंगे तो यहाँ की जो म्यूकोसा सेल है वो जो आपके एसिडिक मीडियम के लिए बहुत अधिक सेंसिटिव होती हैं। और हो सकता है कि वो जो एसिडिक मीडियम है वो क्या कर सकता है, यदि यही लेवल का एसिडिक मीडियम यहाँ प्रेजेंट रहेगा, यही लेवल का एसिडिक फॉर्म यदि यहाँ प्रेजेंट मिलेगा हमको, तो यहाँ की म्यूकोसा सेल डैमेज हो सकती है। लेकिन क्या होता है, जैसी एसिडिक कंडीशन वाला या एसिड वाला जो काइम है या जो फूड है नीचे पहुंचता है और जैसे ड्यूडनम में एंटर करता है, तो ड्यूडनम में कि म्यूकोसा में यहाँ पर इंपॉर्टेंट टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, इसका नाम होता है एस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो एस सेल हैं, जैसे ही यहाँ पर एसिडिक काइम आएगा, ये एसिडिक मीडियम वाला फूड आएगा जो हाईली एसिडिक के नेचर का होता है, जैसे इसके संपर्क में आएगा एस सेल क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। और एस सेल स्टिमुलेट क्या करेगी, सिक्रेटिन को रिलीज करेगी। किसको रिलीज करेगी, सिक्रेटिन को रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, किसको, सिक्रेटिन को रिलीज करती है। और ये जो सिक्रेटिन है ये फाइनली क्या करता है, ये रिलीज होने के बाद दो इंपॉर्टेंट काम करता है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट काम करता है, पहले तो ये पेनक्रियाटिक डक्ट सेल पे एंड बिलियरी डक्ट सेल पे क्या करता है, एक्शन करता है। पेनक्रियाटिक डक्ट सेल पर, और दूसरा कहां करता है, बिलियरी डक्ट सेल पर क्या करता है, एक्शन दिखाता है। और वहां से HO3 मतलब बाइकार्बोनेट को रिलीज करवाता है। क्या करता है, बाइकार्बोनेट को रिलीज करवाता है। और ये जो बाइकार्बोनेट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस एसिडिक pH को कम करने के लिए। मतलब यहां पर जो फूड आ रहा है, मान लेते हैं उसका pH 7, अब मान लेते हैं उसका pH 2 pH है, लेकिन ये जो बाइकार्बोनेट आएगा तो क्या करेगा, ये pH को लगभग 6 के करीब पहुंचा देता है। मतलब एसिडिक मीडियम को वो क्या करेगा, एसिडिक कंडीशन क्या कर देगा, वो कम कर देगा।
कम कर देगा, ताकि यहाँ की जो म्यूकोसल सेल हैं वो डैमेज ना हो, एंड जो फर्दर जो मैकेनिज्म होती है डाइजेशन की, एब्जॉर्प्शन की, वो इस पीएच पे ही होती है। तो उससे मेंटेन करवाता है कौन? सिक्रेटिन। और सिक्रेटिन क्या कर रहा है? ये पैनक्रियाटिक डक्ट सेल से और आपके बिलियरी डक्ट सेल से क्या रिलीज करवा रहा है? बाइकार्बोनेट को। और ये बाइकार्बोनेट क्या कर रहा है? यहाँ के जो एसिडिक मीडियम को, जो हाईली एसिडिक है, उसको लो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर रहा है। आपको पता होना चाहिए 1 से लेके 6.9 ये एसिडिक होता है, 7 कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, 7.1 से जाएंगे तो 14 तक क्या होता है? अल्कलाइन होता है। यदि हम 1 किसी का पीएच है मतलब बहुत ही अधिक एसिडिक है, और यदि 6 किसका पीएच है तो उसकी जो एसिडिटी कैसी होगी? थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि वो क्या है? आगे जाएंगे तो वो अल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ की जो एसिडिक मीडियम है, इस मैंने आपको बताया कि जो फूड आ रहा है वो कैसा है? हाईली एसिडिक है। तो उसको कम एसिडिक कन्वर्ट करने के लिए एस सेल ने किसको निकाला? सिक्रेटिन को निकाला। और सिक्रेटिन ने क्या किया? पैनक्रियाटिक डक्ट सेल्स और बिलियरी डक्ट सेल पे काम किया, और फाइनली क्या निकलवा दिया? बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट ने क्या कर दिया? इस पीएच को क्या कर दिया? एग्जैक्टली एसिडिक, मोर एसिडिक पीएच को लेस एसिडिक पीएच में कन्वर्ट करने में हेल्प कर दिया, ताकि यहाँ की म्यूकोसल सेल डैमेज ना हो एंड फर्दर मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो इजीली हो जाए। ठीक, तो इस प्रकार से सिक्रेटिन काम करता है। तो सिक्रेटिन बताया मैंने आपको, एस सेल से, अपर स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज हो रहा है, ड्यूडेनम एंड जेजुनम पार्ट से करेंगे हम लोग। इसका जो अमीनो एसिड्स होते हैं, इसमें 27 अमीनो एसिड्स होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है। 27 अमीनो एसिड्स होते हैं, और जो है एस सेल से रिलीज होता है। कब होता है? जब वहां पर एसिडिक काइम आता है, बताया मैंने आपको। और वो क्या करता है? फंक्शन क्या है उसका? स्टिमुलेट करता है, सिक्रेट करता है बाइकार्बोनेट को, जो पैनक्रियाटिक डक्ट से एंड बिलियरी डक्ट से। तो सिक्रीशन कैसे हो रहा है? हमने वो देखा सिक्रेटरी एक्टिविटी कैसे हो रही है। जब वहां पर एसिडिक काइम आएगा तब एस सेल स्टिमुलेट होगी और तब वहां सिक्रेटिन निकलेगा। फिर फंक्शन क्या कर रहा है? जो एक्सिडेंट निकला हुआ है वो पैनक्रियाटिक डक्ट सेल पे जाएगा, बिलियरी डक्ट पे जाएगा, और वहां से क्या करेगा? बाइकार्बोनेट को निकलवाएगा, और वो एसिडिक, मोर एसिडिक पीएच को लेस एसिडिक पीएच में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, एंड वहां के पीएच को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सिक्रेटिन है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग डाइजेशन की प्रोसेस, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। और इसके अलावा जो भी बच्चे मेरी पैथोलॉजी का कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो वो ऐप में जाके ज्वाइन कर सकता है, एंड जो 12 टिश्यू रेमेडीज का कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो वो जाके ऐप में जाके ज्वाइन कर सकता है। एंड आपको बता दूं, इसके अलावा इन अभी फ्यूचर जस्ट अभी कुछ दिन के बाद ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड गायनेकोलॉजी का भी कोर्स आने वाला है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उसके वीडियो को, तो उसको भी आप मेरे ऐप के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं।